गोले भी दागे जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान भारी भगदड़ भी मची है। वहीं किसानों और सरकारों के बीच बातचीत एमएसपी को लेकर जो किसानों का मुद्दा था, एमएसपी की मांग पूरी ना होने की वजह से किसानों का आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सलमान हैदर जुड़ चुके हैं। सलमान, जानना चाहेंगे कि किसानों की मांग नहीं पूरी होने की वजह से क्या एक बार फिर से ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ है वो कितना लंबा चलने वाला है? पहले भी ये प्रदर्शन चला था और किसानों ने अपनी मांगे मांगी थी, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया था। लेकिन आश्वासन दिया गया था कि उनकी जल्द ही मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। तो किसान अपने आंदोलन पर वापस लौट गए थे। उसके बाद रात एक मीटिंग चली, देर रात तक मीटिंग चलती रही और उन्होंने वहां पर जो बातें चल रही थी केंद्रीय मंत्री और किसानों के बीच में कि किसानों की मांगे पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन कोई फैसला नहीं आया, कोई हल इन दोनों के बीच में नहीं निकल पाया, जिससे किसान जो है आंदोलनकारी हो गए और वह आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए। आपको बता दें कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें, मेरठ के, तो यहाँ के किसान हो या हरियाणा के या हो पंजाब के किसान, सब दिल्ली के लिए कूच कर गए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर कर वो दिल्ली जा रहे हैं। सभी जो बॉर्डर हैं दिल्ली के आसपास के, जो पंजाब के बॉर्डर की बात करें, हरियाणा के बॉर्डर की बात करें या उत्तर प्रदेश के बॉर्डर की बात करें, सब बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। कहीं कहीं बताया जा रहा है कि जो किसान है उनके ऊपर आंसू गैस के गोले भी फेंके गए हैं और किसान उग्र आंदोलन ना करें, इस वजह से पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। आपको बता दें कि हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश के आपके बाद जो किसान है उस भारी मात्रा में नहीं गए जिस तरीके से पिछली बार 2 साल पहले गए थे। अब जो किसान धीरे धीरे जा रहे हैं, धीरे धीरे जो दिल्ली के बॉर्डर में पहुंच रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर को बिल्कुल सील कर दिया गया है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश का किसान है वो दिल्ली नहीं पहुंच पाए, इस वजह से पुलिस वहां पर मुस्तैद है। अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं, उग्र आंदोलन ना हो जाए या कोई ऐसी बड़ी घटना ना हो जाए जिससे किसानों को नुकसान हो या फिर कोई पुलिस प्रशासन को नुकसान हो, इस वजह से पुलिस ने ही पहले से ही घेराबंदी शुरू कर दी है और सारे बॉर्डरों को सील कर दिया है। सुबह से ही यहाँ पे मेरठ की बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश, क्योंकि जो मुजफ्फरनगर बेल्ट है और कई जिले यहाँ से होते हैं जो गाजियाबाद से होते हुए दिल्ली जाएंगे, धीरे धीरे यहाँ से किसान जा रहे हैं। लेकिन अभी तक भी ऐसी भारी मात्रा में या भारी संख्या में किसान यहाँ से नहीं निकले हैं, जिस वजह से यहाँ पर जो पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया जाए। इस वजह से जो भी कार्यक्रम है किसानों को रोकने का वो गाजीपुर बॉर्डर पर किया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर मेरठ पे जो टोल प्लाजा है, टोल टैक्स है, वहां पर कुछ किसान आए थे, उन्होंने थोड़ा बहुत प्रदर्शन किया था, लेकिन वहां पर पुलिस प्रशासन ने उनको समझा बुझाकर लौटा दिया है। लेकिन किसी भी तरीके से किसान जो है गाजीपुर बॉर्डर पार करते हुए दिल्ली जाने के लिए जुट रहे हैं और धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि वो दिल्ली पहुंच जाएं और अपनी मांगों को पूरा कराएं। लेकिन जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने भी कहा है कि बैठकर बातचीत करके ही इस मामले का समझौता हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी मामला सामने निकल कर नहीं आया, ऐसी कोई बात नहीं हो पाई है कि किसान भी रुक जाएं और जो उनकी किसानों की मांग पूरी की जाए। जी उस्मान, अगर सलमान बात की जाए कि लगातार जो किसानों की मांग थी एमएसपी को लेकर, जो कर्ज था उसको माफ करने की मांग की गई थी कि कर्ज माफ कर दिया जाए किसानों का, तो इसको लेकर सालों पहले 2020 से किसानों ने यह प्रदर्शन शुरू किया था। तब सरकार ने विश्वास दिलाया था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अब इस बार फिर से किसान एक बार प्रदर्शन करने आए हैं, तो क्या सरकार का नतीजा होने वाला है? सरकार क्या रुख लेगी? जी देखिए, जिस तरीके से किसानों ने 2 साल पहले प्रदर्शन किया था, उनका कहना यह था कि एमएसपी घोषित की जाए और जो उनका कर्ज है वो माफ कर दिया जाए। लेकिन 2 साल पहले जो फैसला आया था, जो किसानों के बीच में और सरकार के बीच में बैठकर फैसला हुआ था, बातचीत हुई थी, तो ये हाल ये निकला था कि आने वाले समय में थोड़ा समय मिलेगा, उसके बाद इस बात पर चर्चा होगी और कोई ना कोई बीच का कोई रास्ता निकालने का। लेकिन किसानों को बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो सरकार है अपने बात से मुकर गई है और किसानों को लुभाने की कोशिश कर रही है। केवल क्योंकि पहले भी इन्होंने आश्वासन दिया था और अब भी आश्वासन दे रही है, लेकिन किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस वजह से किसान मजबूर है दिल्ली जाकर। बताया जा रहा है कि दिल्ली में जाने के बाद किसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह के घर के बाहर भी उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन पुलिस किसी भी तरीके से उनको रोकने में कामयाब होना चाहती है कि
किसान किसी प्रकार से दिल्ली ना पहुंचे, एक आंदोलन ये बड़ा ना हो, क्योंकि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है भी नजदीक है। अगर किसान आंदोलन जारी तो कहीं ना कहीं चुनाव पर भी इस आंदोलन का असर पड़ेगा। जी जी सलमान, अगर बात की जाए कि लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है, तो ऐसे में किसानों का ये आंदोलन सरकार के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे में अब बीजेपी पर निशाना जरूर साधा जाएगा। जी बिल्कुल मुस्कान, जिस तरीके से 2024 का चुनाव नजदीक है, इसको लेकर कहीं ना कहीं इस सरकार को भी बेफुट पर आ सकती है, क्योंकि अगर किसानों ने यह आंदोलन शुरू रखा और ये आंदोलन एक बड़ा आंदोलन हो गया और उग्र आंदोलन हो गया, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसको सरकार को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि किसान बेल्ट, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करता हूं तो यहाँ पर ये किसान बेल्ट है और यहीं पे यहाँ का किसान अगर नाराज हो गए तो कहीं ना कहीं इस 2024 के चुनाव में सरकार को नुकसान होगा। लेकिन सरकार, जो किसान का कहना यह है किसानों का, कि सरकार ने जिस तरीके से पहले हमें आश्वासन दिया था कि हम जो आपका एमएसपी का मूल्य है वो भी घोषित कर देंगे और कर्ज माफी भी कर देंगे, लेकिन अभी तक किसानों की इन समस्याओं का समाधान सरकार ने नहीं किया है। आपको बता दें कि 2 साल पहले किस कदर बड़ा आंदोलन हुआ था, किसान सड़कों पे थे, उग्र आंदोलन होता, कई किसानों की मौत भी हुई थी। अब किसानों का कहना यह है कि जो मौत हुई है उनको, उनके बच्चों को, उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी मिले, उनको जो हर्जाना है, कुछ मूल्य, कुछ पैसा मिले किसानों के बच्चों को, और जो दोषी हैं, आरोपी हैं किसानों के आंदोलन में, जिनकी वजह से किसानों की मौत हुई है, उनको जेल के सलाखों के पीछे भी जाना चाहिए। अब 2024 का चुनाव बहुत नजदीक है। विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगा, किसानों को लुभाने की कोशिश करेगा। हो सकता है विपक्ष की तरफ से किसी पार्टी की तरफ से यह ऐलान हो जाए, ये घोषणा हो जाए कि हम एमएसपी पर मूल्य जो है वो ये घोषित कर देंगे, कर्ज माफी कर देंगे और किसानों के लिए कोई नई नई योजनाओं की घोषणा कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि अगर जो सरकार ने किसानों के लिए समस्याओं का समाधान नहीं किया तो कहीं ना कहीं सरकार को 2024 के इस लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी सलमान, अगर बात की जाए कि बीती शाम किसानों और सरकार के बीच में कुछ मुद्दे छिड़े थे, तो किन किन मुद्दों पर किसानों ने सरकार से बातचीत की और क्या कुछ खास हुआ इस मीटिंग में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से किसानों की जो बात हुई थी, बीती रात तक, देर रात तक किसान नेता और सरकार के मंत्री जुटे हुए थे, समझौता होने के लिए तैयार था, किसी न किसी मुद्दे पर बात चल रही थी। किसानों की सीधी सी मांग तो ये थी कि कर्ज माफी हो जाए और जो पिछले बार 2 साल पहले आंदोलन में किसान मारे गए थे उनके परिवार वालों को सरकारी नौकरी मिल जाए और उनको मुआवजा मिल जाए। और दूसरी मांग उनकी ये थी कि जो भी दोषी आरोपी हैं उस आंदोलन में, जिनकी वजह से किसान शहीद हुए, शहीद ही कहेंगे, शहीद हुए हैं, मृत्यु हुई है किसानों की, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन जो बैठकर बात हो रही थी, गृह मंत्री का हालांकि कहना है कि बैठकर भी समझौता हो सकता है, लेकिन इतने दिन से 2 साल का लंबा पीरियड होता है, 2 साल का समय हो गया है, किसानों से लगातार बातचीत चल रही है, किसान भी लगातार सरकार से बात कर रहे हैं। 2 साल पहले एक उग्र आंदोलन होता है, इतना बड़ा आंदोलन होता है कि पूरा देश हिल जाता है और इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है, लेकिन उसके बाद भी 2 साल के अंदर चुनाव इतना नजदीक है, बिल्कुल करीब चुनाव है, लेकिन जब भी कोई बात ही नहीं निकल के आई, कोई मतलब कोई ऐसा मसला हल नहीं हुआ, कोई ऐसा बीच का रास्ता नहीं निकला कि जिस वजह से कि किसान को भी राहत मिल जाती है और सरकार को भी फायदा हो जाता है। लेकिन सीधी सीधी बात यह है कि अगर कहा जाए तो किसानों का ये मुद्दा अगर चलता रहा तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे की वजह से सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान सरकार को हो सकता है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आप देख सकते हो कि एक नया कानून आया था कि ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ, ट्रक ड्राइवर भी सड़कों पर उतर गए थे और उन्होंने भी एक आंदोलन किया था, लेकिन सरकार को बैकफुट पाना पड़ा क्योंकि चुनाव नजदीक है। अब हो सकता है कि अगर आंदोलन उग्र हो गया या आंदोलन बड़ा हुआ तो सरकार को इस मसले पे भी बैकफुट पर आना पड़ेगा और सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का बैकफुट पा जाती है। जी, अगर सलमान बात की जाए कि दिल्ली में जो किसानों का जत्था है वो बढ़ता जा रहा है, लगातार किसान भारी मात्रा में दिल्ली कूच कर रहे हैं, तो ऐसे में
क्या होगा दिल्ली में और क्या कुछ व्यवस्थाएं जो की गई हैं वो नतीजन देखने को मिलेंगे या फिर किसान आगे बढ़ते चलेंगे? क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, बात करता हूँ मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के। जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश से जैसे भी आप दिल्ली के अंदर जाएंगे तो गाजीपुर बॉर्डर है, वो उसको सील कर दिया गया है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर से ही अंदर किसान जा सकता है। बात जी। करते हैं पंजाब के और हरियाणा की, तो उनके बॉर्डर भी उन्होंने सील कर दिए गए हैं। उग्र आंदोलन ना हो, कोई हंगामा ना हो, इस वजह से हालांकि पुलिस और तैनात कर दी गई है। जो गाजीपुर बॉर्डर का आसपास का एरिया है उसको बिल्कुल सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि राज्यों के कई जिलों की इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है कि कोई ऐसी अफवाह ना फैले और कोई ऐसा मामला ना बने कि जिस वजह से कोई उग्र आंदोलन हो जाए या कोई हंगामा खराब हो जाए। हालांकि पुलिस ने पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन किसान जो है बैकफुट पर आने के लिए तैयार नहीं है। किसान किसी भी तरीके से वो पार कर जाएगा, क्योंकि अभी तो पहला दिन है। धीरे धीरे किसान जा रहे हैं और थोड़े थोड़े जुट रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली से जा रहे हैं। जब किसान वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, अपने तंबू गाड़ लेंगे, चूंकि अगर लोग नहीं जाने देंगे बॉर्डर के अंदर दिल्ली में, तो अपना जाहिर सी बात है वही तंबू गाड़ लेंगे और खाना पीना शुरू कर देंगे। जब किसान वहां पर धीरे धीरे पहुंच जाएंगे तो हो सकता है कि उग्र आंदोलन हो जाए, और उग्र आंदोलन होने के बाद किसान दिल्ली के अंदर चले जाए और वहां पर कोई ना कोई ऐसा धरना प्रदर्शन करे या कोई ना कोई ऐसा मामला बन जाए कि सरकार को इनकी बातों को पड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 का चुनाव है, कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर इस चुनाव पर असर जरूर पड़ेगा। जी मुस्कान जी, अगर समान बात की जाए तो हर साल देश में लाखों किसान आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो कर्ज माफी है वो नहीं हो रही है और किसान मजबूर है प्रदर्शन करने को। तो क्या कुछ जानकारी है कि आखिर सरकार क्यों नहीं इन मुद्दों पर बात करना चाह रही, उन मुद्दों को लागू करना चाह रही? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, देखिए 2024 का चुनाव भी नजदीक है और बात करते हैं किसान की, तो किसान कितनी मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता है, अन्न को उगाता है। और हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की करते हैं तो ये गन्ना बेल्ट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा किसान जो है गन्ना किसान है। लेकिन किसानों की हमेशा यहाँ पे मांग रही है कि यहाँ पे गन्ने का मूल्य बढ़ा दिया जाए, लेकिन गन्ने का मूल्य अभी तक नहीं बढ़ाया गया। और किसानों के अब ये मांग तो सालों से चल रही है कि कर्ज माफी कर दी जाए और उनको मुआवजा दिया जाए, लेकिन ये भी मांगे पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की क्या मंशा है ये तो सरकार ही जाने कि किसानों का इतना उग्र आंदोलन होने के बावजूद भी इन्होंने किसानों की अभी तक मांग पूरी नहीं की है, और दोबारा किसान फिर आंदोलन कर रहा है, फिर भी मांग पूरी नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं या तो देश की समस्या, कोई सरकार के आगे कोई ऐसी समस्या होगी जिस वजह से सरकार जो किसानों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहती। कहीं ना कहीं दबाव में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दबाव में सरकार काम कर रही है, जिस वजह से अभी तक भी किसानों की समस्या का सरकार ने समाधान नहीं किया है। जी ज्यादा जानकारी सलमान हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। लगातार जो गैस के आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं कि किसान किसी भी तरह से अपने प्रदर्शन को रोक दें। कई इंतजाम भी दिल्ली बॉर्डर पर, साथ साथ पंजाब, हरियाणा, यूपी और चंडीगढ़ बॉर्डर पर भी देखने को मिल रहे हैं कि पहले से ही प्रशासन ने इंतजाम कर लिए हैं किसानों के प्रदर्शन को रोकने के लिए, किसानों को बॉर्डर से अंदर आने के लिए। अब देखना होगा, आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन फिर भी लगातार जारी है और किसान अपना जत्था लेकर धीरे धीरे दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। जो मांगे थी, एमएसपी की मांगे थी, कर्ज माफी की मांगे थी, वो पूरी नहीं होने पर 2020 के बाद से एक बार फिर अब किसान अपने मुद्दों को लेकर सामने आ गए हैं। वहीं आपको बता दें कि स्वामीनाथन सिफारिश भी लागू करने की अपील की गई थी किसानों की ओर से, लेकिन उसे भी ध्यान नहीं दिया गया। वहीं पिछले अधिनियम 2020 को लेकर भी किसान रद्द करने की मांग किसानों ने की थी, जिस पर भी चर्चा नहीं की गई। वहीं बीती शाम ये सरकार और किसानों के बीच लंबी बातचीत भी छिड़ी, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला, कोई भी नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद किसान प्रदर्शन विरोध करने के लिए आगे बढ़े हैं। वहीं अगर बात की जाए लखीमपुर की, तो लखीमपुर में जो किसान मारे गए थे उनको मुआवजा देने की भी बात किसानों ने रखी। वहीं हर साल जो अन्नदाता आत्महत्या करते हैं, आत्मदाह करते हैं, उनके लिए भी किसानों ने
मांग की थी कि उनके घर वालों को, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई से लेकर रोजगार में सरकारी रोजगार दिया जाए, लेकिन उस पर भी बात नहीं हुई, जिसके बाद अब किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और किसानों का कहना है कि वो शांतिपूर्वक इस प्रदर्शन को करना चाहते हैं। लेकिन जो बॉर्डर पर माहौल देखने को मिल रहा है उससे ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अभी किसानों को रोकने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। सरकार ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं कि बॉर्डर पर किसानों को कैसे रोका जाए। आप देख सकते हैं कि वीडियो में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कैसे किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं और उन पर आंसू के गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रोशन कुमार बागपत से हमसे जुड़ चुके हैं। रोशन, जानना चाहेंगे कि क्या माहौल चेकिंग की जा रही है और वाहनों को भी चेक किया जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या मुजफ्फरनगर से आए शामली से आए किसान, तो किसान तो यह बात से ही निकल के जाने हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि और दिल्ली की तरफ जो किसान कूच कर रहे हैं उन पर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से निगरानी रखी जा रही है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? मैम, प्रशासन की जगह चप्पे चप्पे पे बैरिकेटर बनाए गए हैं और अपनी जो बॉर्डर चौकियां हैं उन पर खास तौर से निगरानी रखी गई है और ड्रोन से के द्वारा चेकिंग की जा रही है। और की जाए किसानों की तो अन्नदाता के ऊपर इस तरह के प्रहार आप देख सकते हैं कि अन्नदाताओं के लिए दर्द बिछाए गए हैं। तो ऐसे में किसानों का विरोध प्रदर्शन दिल्ली की तरफ जो कूच करने की रणनीति अब क्या होने वाली है आगे, क्योंकि प्रबंध जो है बॉर्डर पर वो काफी कड़े नजर आ रहे हैं। दरअसल मैं बताना चाहूंगा कि बागपत से भी किसान जाने थे और इसी को लेकर के यहाँ पर प्रशासन काफी अलर्ट है। और अगर बात की जाए पंजाब, हरियाणा और यूपी चंडीगढ़ के बॉर्डर की, तो वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है कि किसान अंदर ना आने पाए बॉर्डर से? मैम, यहाँ पर फायर तैयारी की गई है कि गैस के आंसू जो गोले होते हैं उनकी भी तैयारी की गई है और फायर की भी तैयारी की गई है। ये सब चीजें पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जी रोशन, अगर बात की जाए कि किसानों और सरकार के बीच बीती रात कई मुद्दों पर बात हुई थी, लेकिन किसानों के मुद्दों को सरकार इतनी गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है कि किसानों को फिर से एक बार प्रदर्शन करने के लिए आगे आना पड़ा? जी मैं बताना चाहूंगा कि काफी चीजों को लेकर के किसान जो किसान अन्नदाता है उन चीजों को लेकर के सरकार जी क्या माहौल देखने को मिल रहा है दिल्ली का, और क्या वहां से तस्वीरें जो आ रही हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं किसानों पर कि किसी तरह से वो पीछे चले जाए? रोशन, क्या कुछ जानकारी है? तो इसी को लेकर के मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और जी अगर देखा जाए बात की जाए बॉर्डर की रोशन, तो बॉर्डर पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं कि किसान अंदर ना आने पाए? मैम, जगह जगह पर यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं और तो अब सरकार आगे क्या रुख लेगी, क्योंकि लोकसभा 2024 का चुनाव तो रोशन काफी नजदीक है, ऐसे में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या कुछ जानकारी है कि सरकार क्या कुछ कदम उठाने वाली है अब इसके बाद? वास्तव में मैम, किसान अभी ऐसे किसानों ने जैसे अभी राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी ने गठबंधन किया है, इस चीज को लेकर के किसान अभी इससे सहमत है। जी रोशन, अगर बात की जाए कि किसानों को अंदर आने से रोकने के लिए और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं बॉर्डर्स पर कि दिल्ली कूच ना कर पाए किसान? दरअसल मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर काफी पुख्ते इंतजाम किए गए हैं जिससे कि किसान अंदर ना जा पाए। और जी रोशन, अगर बात करें कि सुरक्षा कर्मियों की, तो किन किन
श्रेणी के सुरक्षा कर्मी बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं किसानों के प्रदर्शन आंदोलन को रोकने के लिए। मैम साथ साथ में पहले तो पुलिस फोर्स बॉर्डर पे तैनात की गई है, उसके बाद में आर्मी भी तैनात की गई है जी और साथ में फिर उसके फायर ब्रिगेड की भी टीम साथ में लगा रखी है। जी, तो अगर बात की जाए कि अब किसान लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं, उन पर आंसू के गोले भी बरसाए जा रहे हैं, इसके साथ साथ प्रशासन और क्या कुछ कर रहा है? अभी तो फिलहाल मैम देखने में यही आ रहा है कि किसानों को रोके जाने के लिए यही जी। चीजें का पुख्ता इंतजाम किया गया है और देखते हैं जी, क्या कुछ लगातार किसानों की जो मांग थी रोशन, वो पूरी नहीं हो रही है, जिसके चलते एक बार फिर से किसानों को प्रदर्शन करना पड़ा है। तो ऐसे में अब किसान क्या पीछे हटें, क्योंकि लगातार इंतजाम तो कड़े किए गए हैं दिल्ली में। मैम अभी लगता नहीं है कि जो किसान अपना दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं वो पीछे हटे। जी अ, जी, रोशन, अगर माहौल की बात की जाए तो दिल्ली में क्या माहौल है, क्योंकि कई जगह ये खबरें आ रही थी कि रूट डाइवर्जन भी हो गया है। जी मैम, हाँ जी बिल्कुल। ये बागपत रोड दिल्ली सहारनपुर हाईवे का भी रूट डाइवर्जन कर दिया गया जी और जो अपना एपी नेशनल हाईवे है, ईस्टर्न पेरिफेरल है, इस पे भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो अपना हरियाणा और यूपी का बॉर्डर है, इस पे भी फोर्स काफी जी अलर्ट की गई है। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए रोशन बहुत बहुत धन्यवाद। के हितों की चिंता हमें ज्यादा रखनी है। कोई राजनीति कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस पर हमें जाना नहीं। हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार। किसान के हितों की चिंता हमें ज्यादा रखनी है। कोई राजनीति कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस पर हमें जाना नहीं। हम हमेशा बातचीत के लिए तैयार। किसान के हितों की चिंता हमें ज्यादा रखनी है। कोई राजनीति कर रहा है, क्या आपने सुना केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को कि उन्होंने कहा कि हम किसानों के विरोधी नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि फिर भी किसान अब दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। किसानों पर आंसू गैस के गोले भी बरसाए जा रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर बवाल लगातार देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि अर्जुन मुंडा ने कल किसानों से मीटिंग भी की। बीते दिन किसानों और सरकार के बीच जो बातें हुई, जो गंभीरता से बातें नहीं ली गई, उसके बाद अब किसान मजबूर हुए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। लेकिन किसानों का बार बार कहना है कि हम शांतिपूर्ण अपनी मांगों को सरकार के सामने लाना चाहते हैं। जब एक बार सरकार ने हमसे वादा किया था कि हम इन मांगों को पूरे करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब जो प्रदर्शन है, एक बार किसान एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं, लेकिन आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उनमें देख सकते हैं कि किसान लगातार विद्रोह कर रहे हैं। ये आंसू गैस के गोले शंभू बॉर्डर पर दागे जा रहे हैं। आप ये जो बवाल देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं किसान प्रदर्शन की, किसान आंदोलन की, आप उसमें देख सकते हैं ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां किसान अब इससे लगातार आगे बढ़ रहे हैं दिल्ली कूच करने के लिए। आप देख सकते हैं कि किसानों का जत्था अब दिल्ली की ओर बढ़ रहा है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर भी हालत काफी नाजुक बताए जा रहे हैं। किसानों पर गैस के गोले दागे जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले लगातार दागे जा रहे हैं। और आप ये स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं, जो भगदड़ की तस्वीरें हैं, जो किसानों द्वारा भगदड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सीधे शंभू बॉर्डर से आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ किसान कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, दूसरी तरफ ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। वहीं पुलिस प्रशासन भी अब सतर्क है और पहले से ही काफी इंतजाम कर लिए गए थे।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय द्विवेदी हमसे जुड़ चुके हैं। अजय, लगातार किसानों का जो भीड़ थी वो बढ़ती जा रही है और एक तरफ किसान कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। क्या कुछ जानकारी है अजय? का माहौल है वो बिल्कुल तनावपूर्ण है और आपको बता दें कि दिल्ली एक तरह से पूरी तरह से किले में तब्दील हो गई, यानी कि इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था शायद दिल्ली को किले में तब्दील करने के पीछे मात्र ये रीजन है कि वहाँ किसानों ने दिल्ली पूछ करो का आंदोलन जैसे है, किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार पिछले 2 सालों से जो भटक रहे थे वो एक बार फिर दिल्ली कूच करने के लिए तत्पर हो गए। आपको बता दें इस समय दिल्ली का माहौल काफी तनावपूर्ण है, जैसे कि सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या फिर गाजियाबाद नोएडा का बॉर्डर है या और भी जो भी हरियाणा से लगे जितने बॉर्डर जो भी रास्ते हैं वो एक तरह से किले में तब्दील हो गए। बिल्कुल कटीली तारे दिखा दी गई, यहाँ तक कि किसान अंदर दिल्ली में प्रवेश न कर सके इसके मद्देनजर गड्ढे तक खोद दिए गए बड़े बड़े जेसीबी मशीनों से और बोल्डर तक रखे गए कि किसान आगे न बढ़ पाए। वहीं अभी जो ताजा खबर आ रही है निकल के कि सूत्रों के अनुसार जो प्राइम टीवी बता रहा है कि आपको बताएं बहुत सारी जगहों पे ऐसे कि किसान अंदर जैसे ही वो दिल्ली में कोशिश की है घुसने के लिए तो उनपे आंसू गैस के गोले भी दागे गए, तो इसके मद्देनजर एक भगदड़ का माहौल मच गया है और इस समय काफी स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन पूरी दिल्ली को एक सुरक्षा व्यवस्था में तैनात करने में लगी हुई। आपको बता दें कि इससे पहले जो बड़ी बात निकल के आ रही थी कि दिल्ली वहाँ के बवाना स्टेडियम को, जो खास करके बवाना स्टेडियम है वो दिल्ली सरकार के अंदर में आता है, तो केंद्र सरकार ने बवाना स्टेडियम को ये कहा कि वो अस्थायी जेल के रूप में उसकी अनुमति मांग रहे थे, लेकिन केजरीवाल की दिल्ली सरकार के मुखिया उनका सीधा सा कहना था कि किसान अपनी बात कहने के लिए तत्पर है। आज इस देश में कोई भी बात अपनी कहने के लिए तत्पर वो तो किसान है जो भारत के अन्नदाता है, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने सीधे बवाना स्टेडियम को अस्थायी बनाने का जो प्रस्ताव था केंद्र का उसको खारिज कर दिया और मना कर दिया है। जी तरफ सरकार कहती है कि किसान अन्नदाता हैं, किसानों का भारत में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन यही अन्नदाताओं को दर्द दिया जा रहा है। ऐसे में क्यों सरकार इनकी मांग पूरी नहीं कर रही है? ये आपको बता दें कि जो किसानों के लगभग 10 मांगे थे जिसमें से मेन मांगे उनके एमएसपी है, जिससे आज तक अभी तक कोई भी बात नहीं बन पाई। पिछले दिनों अर्जुन मुंडा, नित्यानंद और बहुत सारे केंद्र सरकार के मंत्री जो किसानों से बात करने की कोशिश में गए थे, लेकिन उसका कोई नतीजा निकलता नहीं दिखा। हाँ, ये जरूर है कि उन्होंने आश्वासन दिखाया कि जो लखीमपुर खीरी कांड या किसान आंदोलन के समय जो भी किसानों के ऊपर जो भी केस दर्ज होंगे उनको हटाने की मान्यता दे दी गई है। वो उन्होंने ये कहा कि हम उस बात के लिए राजी हैं कि जो उस समय आंदोलन में जो भी किसानों के ऊपर केस दर्ज किए गए थे उसको हटा लिए जाएंगे। बाकी उनका सीधा सा ये कहना कि एमएसपी पे अभी बात नहीं बनी, इसके मद्देनजर सारी बातें बिगड़ती हैं। आपको थोड़ा सा हम बता दें कि ये मामला इतना आया कैसे। जो 2024 का लोकसभा का चुनाव का रण उसका बिल्कुल बच चुका, तो केंद्र सरकार या जितनी भी पार्टियां वो तैयारियों में लगी हैं। अभी तक किसान भी आंदोलन तो कर रहे थे, लेकिन उनकी बातें जो 2021-22 के बाद से लगभग बिल्कुल नहीं सुनी गई। वहीं बीच में एक लखीमपुर खीरी कांड हो गया, जिसमें बीजेपी अपने मंत्री और उसको बचाने की कोशिश करी। अभी आपको पिछले दिनों बता दें जो केस में लखीमपुर की केस में जो उनके मंत्री के बेटे हैं उनकी जमानत अर्जी जो थी वो और कुछ दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। उनका सीधा कहना था कि उनको कुछ दिन की और मोहलत दी जाए और वो बाहर रह सकेंगे, उनकी पैरोल बढ़ा दी गई। तो इन सब भी बातों को लेकर किसान एक आंदोलन होने के पीछे का सीजन आ रहा है। दूसरी बात, जो किसानों का ये मानना कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, उनका ये सीधा ऐसा कहना कि सरकार इस बार बदल भी जाए या सरकार वही रहे, लेकिन वो जब तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक उनकी बातें मान नहीं दी जाती। जी अजय, एक साल था 2020 जब किसान अपने मुद्दे को लेकर सामने आए थे और जनता ने उन मुद्दों को जाना था। अब एक साल है 2024 जब लोकसभा 2024 का चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है किसान के इस विरोध प्रदर्शन को लेकर? ये आपको बता दें नुकसान फायदे की बातें तो बाद में होंगी, लेकिन यहाँ ये जरूर है कि बीजेपी जहाँ 2024 में अपने सभी को पक्ष में करने की कोशिश में बहुत सारी पार्टियों के साथ गठबंधन करे, यहाँ तक की बात बीजेपी ने एक तरह से भारत रत्न भी देने की बात की। 2 ऐसे नेता जो चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक जो स्वामीनाथन, उनको भारत रत्न देने की बात की। उनका ये मानना हो सकता है इससे किसान कहीं न कहीं संतुष्ट हो, लेकिन ये चीजें बिल्कुल उल्टी पड़ती अब दिख इसलिए दे रही हैं
कि किसान जो भारत का अन्नदाता है, बड़ी संख्या किसानों की, खास करके हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और मेरठ का जो यूपी का बॉर्डर है, इन सब जगहों पे किसानों की बहुतायत जो संख्या है, या पूरे भारत की बात में एक तरह से किसान अन्नदाता है, उनकी वोट बैंक भी बहुत बड़ी मामले में है और वो कहीं न कहीं दिशा और दशा दोनों 2024 का निर्णय रखने की वक्त रखते हैं। तो इसके मद्देनजर किसानों ने भी यही समय चुना है कि 2024 का चुनाव अगर अभी उनकी बातें नहीं सरकार सुनेगी तो शायद कभी नहीं सुनेगी, क्योंकि अगर मैंडेटरी मिल जाती है उन्हें 24 में तो फिर 5 साल तक किसानों की बातों को सुनने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए किसान ने भी इस आंदोलन का समय यही चुना। इसी के मद्देनजर हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, आपको बता दें इस समय सबसे बड़ा क्रूशियल जो स्टेट है वो हरियाणा से दिल्ली का बॉर्डर बिल्कुल सटे हुए, तो वहाँ पे अम्बाला से और बहुत बड़ी संख्या में किसान आने की बात करें तो दिल्ली में ना प्रवेश हो सके तो जेसीबी मशीनें लगा के रास्तों को खोद दिया गया। यहाँ तक कि आप बता दें किलोमीटर के हिसाब से भी 2-2, 4-4 किलोमीटर की लंबी लाइनें लग गई, जो सुबह से एक माहौल बना हुआ था कि जो लोगों का 10 बजे ऑफिस का टाइम होता है, इसके मद्देनजर पूरे दिल्ली में एक तरह से पूरी तरफ ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। और यहाँ तक कि सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई को भी ये कहना पड़ा है कि अगर वो किसी को कोई आपत्ति होगी या किसी को कोई समस्या हो तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी शिकायत रख सकते हैं। जी अगर अजय बात की जाए कि किसानों ने कर्ज माफ किसान जी स्वप्निल, आपको एक बात और बता दें कि इस समय जो पूरा माहौल है दिल्ली का, इस समय सबसे बड़ी बात निकल कर ट्रैफिक व्यवस्था की लेके, जो कि सुबह से जिनको आज ऑफिस 10 बजे पहुंचना तो अभी तक अपने ऑफिसों में नहीं जा पाए हैं। खास करके आपको बताएं मेरठ नोएडा जो बॉर्डर है, दिल्ली गाजियाबाद होते हुए दिल्ली में प्रवेश करता है, तो वहाँ पे लंबी लाइन एक लगी हुई है। आपको बताएं वो लाइन लगभग 5 से 7 किलोमीटर तक की दूरी हो गई है। और जगह जगह सरकार ने, या यूं कहें कि अभी किसानों का आंदोलन इस तरफ तो नहीं आया, लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी और किसान खुश करने की बात से जो सरकार इतनी डरी हुई है वहाँ पे कि बड़े बड़े बोल्डर लगा दिए गए और बहुत दूर तक वो कटीले तारों को एक जखीरा सा लगा हुआ। उनका सीधा सा कहना ये है कि अगर किसान आते तो उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल के आई, आम आदमी जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको काफी मशक्कत झेलनी पड़ रही है। यहाँ तक कि आपको बताया कि जो लगभग हर तरफ, यानी गुड़गांव की भी बात करें तो गुड़गांव से दिल्ली का जो प्रवेश द्वार है वहाँ भी लंबी लाइन देखने को मिल रही है और लोग अंदर आने के लिए एक तरह से तरफ रहे। एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई और आसपास के जिलों में लगभग हरियाणा के जिलों में लगभग धारा 144 लागू कर दिया गया। यहाँ तक इंटरनेट सेवाएं को भी बहाल नहीं करने की बात कही जा रही है, एक तरह से इंटरनेट सेवाओं को भी बंद करने की बात कही गई है। जी अगर अजय आपकी बात से मुझे एक सवाल याद आया है कि किसानों के अकाउंट्स भी रद्द कर दिए गए हैं, उनको भी डीएक्टिवेट कर दिया गया, ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, केजरीवाल सरकार ने केंद्र का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। किसानों की मांग जायज है, दिल्ली सरकार ने कहा है कि किसानों की मांग जायज है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन संविधान में हर नागरिक का हक है। अन्नदाता को जेल में डालना गलत है। आपको बता दें कि अन्नदाता को जेल में डालना गलत बताया जा रहा है। वहीं दिल्ली सरकार से बड़ा ये बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि अन्नदाता को जेल में डालना काफी गलत है। केजरीवाल सरकार ने केंद्र का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। बवाना स्टेडियम को किसानों की मांग जायज है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि किसानों की मांग जायज है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन संविधान में हर नागरिक का हक है। वहीं उन्होंने कहा कि अन्नदाता को जेल में डालना गलत है। जो अन्नदाता आपके लिए अनाज उगाते हैं उनको जेल में डालना काफी गलत है। केजरीवाल सरकार ने केंद्र का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने का प्रस्ताव खारिज किया है। किसानों की मांगे जायज है।
दिल्ली सरकार ने कहा है कि किसानों की मांग जायज है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन संविधान में हर नागरिक का हक है। वहीं दिल्ली सरकार ने कहा है कि अन्नदाता को जेल में डालना गलत है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ अजय जुड़ चुके हैं। अजय, ये बवाना स्टेडियम को जेल बनाने से दिल्ली सरकार ने मना कर दिया है, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ कहना है दिल्ली सरकार का किसानों के लिए? जी मांग किया था कि किसानों को इतनी बड़ी संख्या में प्रोटेस्ट जो वो करेंगे उसको लेकर अस्थायी जेल बनाने की बात कही जा रही थी। जो बवाना का स्टेडियम होगा इसके मद्देनजर उन लोगों ने एक प्रस्ताव भेजा था केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली सरकार को, लेकिन दिल्ली सरकार ने सीधा सा उनका ये खारिज कर दिया। उनके पीछे उसका रीजन है कि इस देश में सभी को अधिकार अपनी बात कहने का, अगर किसान वो भी शांतिपूर्ण ढंग से अगर अपनी बात रख रहे हैं तो उनका ये जायज हक बनता है। किसान जो भारत के एक अन्नदाता है उनकी मांग तो बिल्कुल जायज रखती है और इसलिए वो दिल्ली सरकार जो है कि बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने का प्रस्ताव था केंद्र सरकार को, वो खारिज कर दिया। सीधा सा उनका कहना है कि किसान अपनी बात रख सकते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से किसान अगर अपनी बात रखते हैं तो इसलिए सरकार उनके समर्थन में, खास करके दिल्ली सरकार, इसलिए उन्होंने बवाना स्टेडियम को जेल में तब्दील करने का जो मामला था वो केंद्र सरकार से खारिज कर दिया। जी, अगर बात करें अजय कि आम आदमी पार्टी यानी कि केजरीवाल सरकार ने ये भी कहा है कि अन्नदाता के साथ ये सुलूक ठीक नहीं है, जो अन्नदाता आपको खाने को देते हैं उन्हीं के साथ इस तरह का विरोध प्रदर्शन सही है, मांगे सही है, क्या कुछ और जानकारी है? आपको बता दें स्वप्निल, जो दिल्ली केंद्र से आपको बता दें वहाँ पे दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है और सबसे बड़ी बात है एक तरह से जो केंद्र सरकार जो होगी उसी के साथ दिल्ली पुलिस सरकार कार्य करती है। लेकिन कुछ सारे ऐसे फैसले जो राज्य सरकार को होता है वो राज्य सरकार यानी कि दिल्ली तो जो केंद्र शासित प्रदेश उसके सीएम केजरीवाल का सीधा सा ये मानना कि जो अन्नदाता और 2024 का रण भी इस समय केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी को भी लड़ना तो वो कहीं न कहीं, आपको बता दें खास करके पंजाब में जो मान सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो सीधा सा उनका मानना है कि बड़ी संख्या है जो किसानों की वो उनके साथ हो सकते हैं। यहाँ तक आपको बता दें पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने इसीलिए कांग्रेस का प्रस्ताव खारिज कर दिया था। उसका सीधा सा कहना था कि पंजाब में वो खास करके अकेले चुनाव लड़ेगी, जो 12 सीटें हैं वहाँ पे अकेले चुनाव लड़ने की बात इसीलिए कही थी कि उसका ये मानना उनकी सरकार है वो किसानों की बात कह रहे हैं और किसान उनके साथ होंगे। तो इसके मद्देनजर 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी एक बड़ी रणनीति होगी। इसी के मद्देनजर आज सुबह वो आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने एक तरह से अस्थायी रूप से, अभी ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो किसानों के समर्थन में लिखित रूप से दे चुके, लेकिन वो किसानों के समर्थन की बात कह रहा है और उनका वो कहीं न कहीं ये डर है कि वो एक बड़ा वोट बैंक जो 2024 में उनकी नैया पार लगा सकता है तो वो किसान ही होंगे। इसके मद्देनजर भी ये रणनीतिक अपना परिचय देती है आम आदमी पार्टी ने इस तरह के निर्णय लिए हैं। जी ने आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया था और एक बार फिर से तो और कौन कौन नेता सपोर्ट में आ रहे हैं किसानों के प्रदर्शन के? आपको बता दें कि नेताओं की तो जो बात रखी जा रही है कि बहुत सारे ऐसे नेता हो सकते हैं जो विपक्ष केंद्र के खिलाफ जाएंगे और बताया ना कि 2024 का जो रण की बात हो रही तो बहुत सारी पार्टियां ऐसी है जो इस मामले को भुनाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं आपको बता दें कि केंद्र और किसानों के बीच की जो लड़ाई इस समय दिल्ली को पूर्ण रूप से तब्दील कर दिया किले में। आपको सबसे बड़ी बात अभी तुरंत जो खबर निकल के आ रही प्राइम टीवी के पास तो सीधा से कहना सचिवालय जाने वाले मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया अभी के तुरंत के हालात के मद्देनजर कि वो किसान सचिवालय या आसपास वो जहाँ पे विधान संसद भवन भी है वहाँ ना जा सके। इसके मद्देनजर सचिवालय का मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिया गया, उनका गेट को बंद कर दिया गया है। ना ही वहाँ कोई चढ़ सकता है ना ही कोई उतर सकता है। इसके मद्देनजर एक बड़ी
कोशिश की गई है कि किसानों को या फिर पैदल भी जो आने जाने वाले लोग सचिवालय या आसपास ना जा सके, इसके मद्देनजर एक सुरक्षा के साथ एहतियात में बड़े कदम उठाए गए हैं। जी जी। अगर अजय बात की जाए कि अब जो किसानों का मुद्दा उभर के सामने आ रहा है, उसके बाद दिल्ली सरकार ने तो साफ तौर पर कह दिया है, और दिल्ली सरकार की तरफ से किसानों के लिए क्या कुछ कहा गया है अजय? अभी तो बस किसानों के लिए ये जरूर कहा गया कि किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, जो कि भारत का हर एक नागरिक को अपनी बात कहने का हक है। उनको तो हमारे अन्नदाता तो इनको अपनी बात कहने का बिल्कुल जायज मांग है उनकी। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार जो पिछले 2-2.5 सालों से उनकी बातों को नहीं सुन जी। रही थी, तो वो उनकी मांग जायज है। यहाँ तक कि उनका सीधा सा कहना है कि वो एमएसपी किसान अपना समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं, तो ये जायज है। अपनी बात रख सकते, वो अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जब किसानों ने कुछ दिल्ली की तरफ नहीं भी किया था, तो एक बड़ी समस्या हो गई थी कि दिल्ली पुलिस के सामने तो पूरी बैरिकेडिंग करके दिल्ली सरकार को दिल्ली को एक तरह से केंद्र वो किले में तब्दील करने की कोशिश की गई थी। इसके मद्देनजर ये सारी सुरक्षा व्यवस्था लगा दिया गया। आम आदमी पार्टी ने ये सीधे कहा था कि कहीं न कहीं जो राहगीर है, ये जो आने जाने वाले लोग, जो आम आदमी है, उनको कोई परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने वहाँ की केंद्र पुलिस से, या ये कहें कि दिल्ली पुलिस या बाकी सबसे एक अनुरोध किया था कि इसके मद्देनजर इस तरह की कोशिश की जाए। हाँ, आपको बता दें जो जाम की इस समय पूरे दिल्ली में एक जाम की समस्या जो उत्पन्न हो गई है, बोल्डर और सक्रिय तारों की वजह से बस थोड़ा सा रास्ता दिया गया, जिसकी वजह से गाड़ियों का आवागमन हो सके। आपको बता दें दिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियों की संख्या, जो कि ऑफिस का टाइम है, इसके मद्देनजर लोगों को दिल्ली में अपने ऑफिस के और रोजमर्रा के कामों से आना जाना पड़ा। इसके मद्देनजर काफी सुरक्षा व्यवस्था होने की वजह से उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ा। वहीं सबसे बड़ी बात आपको निकल के आए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक संज्ञान लेने की बात कही और स्वतः संज्ञान लिया। सीबीआई चीजें चंचूड़ ने उन्हें ये भी कहा कि किसी को इससे आपत्ति हो दिल्ली पुलिस के इशारे पे, या वो कोई समस्या से वो हो, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी आवेदन रख सकता, अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकता, उसका वो निराकरण करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आपको बता दें कि केंद्र और क्या दिल्ली सरकार ने इन तरह से मूक सनातनी भी की माहौल हो गया। अभी आपको बताया कि अभी जो प्राइम टीवी के पास खबर आई थी कि भवाना स्टेडियम को, जो सूत्रों के अनुसार ये खबर निकल के आ रही थी कि भवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने की बात कही थी सरकार, दिल्ली सरकार ने तो, लेकिन फिर भी केंद्र के सामने अभी जो भवाना एक ऐसी जगह है जो हरियाणा और बाकी बॉर्डरों से लगे हुए है, तो वहां पे वो कहीं न कहीं कि वो वहां से प्रवेश ना हो सके, इसके लिए वो अस्थायी जेल बनाने की कोशिश की गई। आपको बता दें कि अभी पिछले कुछ समय पहले टिकरी बॉर्डर और हलचुल बॉर्डर पे वहां पे आंसू भी छोड़े गए, तो इसके मद्देनजर एक अफरा तफरी का माहौल है। बहुत सारे किसानों को पकड़ा भी गया है, लेकिन अभी क्या ताजा हालात इससे नजर प्राइम टीवी बनाए हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल के ये भी आ रही कि आपको बता दें कि किसानों और पुलिस के बीच झड़प का दौर जारी है, और इस समय दिल्ली पूरी तनाव इसकी स्थिति से गुजर रही है। जी अजय बने रहे हमारे साथ। अब इस खबर पर हमारे साथ अमरोहा से इरशाद जुड़ चुके हैं। इरशाद, क्या जानकारी है? वहीं केजरीवाल ने 2020 में यह भी कहा था कि देश हमारा, देश का किसान हमारा, किसान का हर मुद्दा हर दर्द हमारा। एक बार फिर से किसानों के प्रदर्शन के, किसानों के सपोर्ट में एक बार फिर से केजरीवाल आगे है, क्या कुछ और जानकारी है? समय आपको बता दूं कि 2024 के चुनाव की बात करें तो खास करके किसान एक बहुत बड़ी संख्या जो वोटर की रिश्ते के लिए जुटी है, और किसानों को भी अपनी बात रखने का यही मौका चुना कि 2024 की बात आई। हमारे साथ अमरोहा से इरशाद जुड़ चुके हैं। इरशाद, केजरीवाल ने 2020 में भी कहा था कि देश हमारा, देश का किसान हमारा, और किसान का हर मुद्दा हर दर्द हमारा। एक बार फिर से केजरीवाल का सपोर्ट किसानों की ओर है, तो और क्या कुछ जानकारी है? सरकार ने हमेशा तक पिछले अजय, आपको आवाज आ रही है हमारी?
आप देख सकते हैं कि एक बार केजरीवाल ने फिर से सपोर्ट किया है कि किसानों को जेल में बंद नहीं किया जाएगा। जो अन्नदाता हमें अनाज देते हैं, हमारा पेट भरते हैं, उनके साथ इस तरह की निर्ममता, इस तरह की बर्बरता नहीं बरतनी है, क्योंकि किसान अन्नदाता है, अन्न को देने वाले हैं। अब वही अन्नदाता विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है, सरकार का कोई नतीजा नहीं आ रहा है। एक बार फिर 2020 के बाद 2024 में किसान प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आपको बता दें कि किसानों को कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार गंभीरता से देख नहीं रही है, गंभीरता से नहीं ले रही है, जिसके चलते एक बार फिर से किसान विरोध प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर से आगे बढ़ते हुए किसानों पर आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। उन्हें किसी भी तरह से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव जहां बेहद नजदीक है, वहीं किसानों का ये प्रदर्शन, किसानों का विरोध प्रदर्शन कई सवाल खड़े करता है। शंभू बॉर्डर पर पुलिस और किसानों में आर पार देखने को मिल रहा है। पुलिस और किसानों के बीच ये जो विरोध है वो भी आप साफ तौर पर स्क्रीन पर वो वीडियो में देख सकते हैं। स्क्रीन पर जो तस्वीरें आ रही हैं, वहीं अब केजरीवाल ने कहा है कि जो स्टेडियम है वो जेल नहीं बनेगा, अस्थाई जेल किसानों के लिए नहीं बनेगा, क्योंकि किसान अन्नदाता हैं, हमें अन्न देते हैं, हमारा पेट भरते हैं और उनके साथ इस तरह की बर्बरता को हम खारिज करते हैं। उन्होंने इसे खारिज कर दिया है और किसानों के लिए अपना सपोर्ट दिया है, किसानों के लिए उनकी जो सपोर्ट था वो भी दिया है। वहीं एक बार पहले भी केजरीवाल सपोर्ट कर चुके हैं किसानों को। 2020 में जब किसानों के साथ नहीं खड़ा था कोई, तो सरकार की ओर से केजरीवाल, दिल्ली सरकार ने सपोर्ट किया था। आप देख सकते हैं कि किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है वो कूच कर रहा है दिल्ली की ओर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इरशाद जुड़ चुके हैं। इरशाद, किसान लगातार कूच कर रहे हैं, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, तो क्या क्या मांगे हैं जो पूरी नहीं होने की वजह से किसान विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं? मैं आपको बता दूं, ये किसानों की मांग, पहली बात तो, सबसे पहली बात तो एमएसपी की जो मांग है वो पिछले बार भी किसानों ने आंदोलन किया था, लेकिन उसके बाद भी किसानों को कहा तो जरूर गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अगर बात की जाए तो जो पंजाब से, हरियाणा से, जो शंभू बॉर्डर से, दोनों तरीके से जो किसान बड़ी तादाद में जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो पिछले समय भी किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था और उसमें करीब 700 किसानों की मौत हो गई थी। 378 दिन वो धरना चला था, लेकिन आज फिर इस तरीके से वो धरने का रूप ऐसा ही महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से वो पहले धरना प्रदर्शन हुआ किसानों का। क्योंकि अगर किसानों की आवाज सरकार नहीं मानती है तो बात हम ये भी कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है, और जिस तरीके से किसानों की बात अगर नहीं मानी जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा भुगतना जरूर पड़ेगा। जी, अच्छा, इसका असर अगर देखा जाए कि किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसका असर यूपी और खास तौर पर अमरोहा जिले पर क्या देखने को मिल रहा है? मैं आपको साथ ही बता दूं कि अमरोहा से किसान रवाना हो रहे हैं दिल्ली की तरफ। अगर बात की जाए तो अमरोहा से अभी पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोका था और वो खुद धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो है पूरी तरीके से उन्हें रोक दिया गया है, उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा। अगर बात की जाती है जो शंभू बॉर्डर है पंजाब का या हरियाणा का बॉर्डर हो, तो वहां पर कटीले तार और सीमेंटेड जो रोड पर रोकने के लिए लगाए जाते हैं, उन चीजों को लगाकर किसानों को रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन किसान रुकने के लिए तैयार नहीं है। बड़ी तादाद में हरियाणा और पंजाब से किसान जो है दिल्ली को कूच कर रहे हैं और संसद को घेरने की बात किसान कर रहे हैं। उन्होंने अमरोहा की भी बात कर लेते हैं। अमरोहा में अगर बात की जाए तो अमरोहा से किसान बराबर जो है जाने की तैयारी कर रहे हैं और आगे निकल रहे हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने भी किसानों को रोका है। जी, ये टॉपिक अगर इरशाद बात की जाए कि यूपी का बॉर्डर भी सील कर दिया गया है, तो ऐसे में किसानों को दिल्ली जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो क्या कुछ जानकारी है जो अमरोहा से रवाना हुए हैं किसान? हाँ, तो आप मैं बताऊं, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जिस तरीके से बॉर्डरों को सील किया गया है तो किसान कई दूसरे रास्तों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वो रास्ता चेंज करके बदल दिया जाए। और जिस तरीके से अगर अमरोहा की बात कर लेते हैं, अमरोहा में सुबह से कई बार ऐसा देखा गया कि किसान यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस जो है वो उन्हें जाने नहीं दे रही है।
उन्हें बंद रास्ते को रोक दिया गया है, कि उनसे कह दिया गया कि आप वहां नहीं जा सकते, क्योंकि अगर बात कर रहे थे तो आगे भी बॉर्डर सील है। और जो पूरी तरीके से किसानों के जब से यहाँ से रवाना होने की जो तैयारी थी, तो जैसे पुलिस को भनक लगी है तो पुलिस ने उन्हें कुछ को नजरबंद किया है, कुछ को रास्ते में रोक दिया है। हालांकि अभी किसी को यहाँ से जो जाने नहीं दिया है। जी, अगर इरशाद बात करें कि किसानों के जो मुद्दे हैं, हर साल किसान अपनी फसलों के चलते, नुकसान के चलते, कर्ज के चलते आत्महत्या करते हैं, तो ऐसे में किसानों की क्या मांग है इरशाद? मैं आपको बता दूं, किसानों की मांग, जो सबसे पहली मांग किसानों की है कि एमएसपी जो है वो लागू हो, उस पर पूरी तरीके से बात हो। पिछली बार भी बात तो हुई, लेकिन एमएसपी लागू नहीं की गई। और जो लखीमपुर जो आंदोलन का जो मामला था, उसमें जो मौत हुई थी, उस पर जो है वो कहने के उन लोगों को जो उसके दोषी हैं उन्हें सजा मिले। और जो अदर जो लोग हैं, जो कई सारे ऐसे हैं, जैसे जो कर्जा माफी है और किसानों के जो मुद्दे हैं, उन पर काफी मुद्दों पे जो है किसान जो है इस चीज को लेकर अड़े हुए हैं। और उनका फिर से यही कहना है कि अगर एमएसपी लागू नहीं होती है तो हम बराबर धरना देते रहेंगे। जी, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इरशाद बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी जानकारी पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रीतपाल सिंह अलूजा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। तो जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया है किसानों का। प्रीतपाल जी, प्रीतपाल जी, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल मेरी आप जी, आ आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से किसान जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों का सपोर्ट किया है। उन अन्नदाता को जेल में डालने से मना किया है, खारिज भी कर दिया है। तो क्या कुछ और दिल्ली सरकार की तरफ से उम्मीद की जा रही है? किसानों की तरफ से जो सपोर्ट है दिल्ली सरकार का, वो कितना बढ़ता जा रहा है? देखिए, 2021 नवंबर जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का पावन प्रकाश पर्व था जी, उस पावन प्रकाश पर्व पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के सामने आते हैं और कहते हैं कि जो 3 काले कानून हम लेके आए थे वो पूर्णतः गलत है, उसको हम वापस ले रहे हैं। और किसानों की जो डिमांड है, चाहे एमएसपी को ले लीजिए, चाहे किसानों के ऊपर उन दिनों में मुकदमे हो तो उनको ले लीजिए। लखीमपुर खीरी में जो अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने, आशीष मिश्रा टेनी ने जो निहत्थे किसानों पे गाड़ियां चलाई थी, उनकी हत्या की थी, उनको लेकर और तमाम मामलों को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने देश के राष्ट्रीय चैनल के ऊपर इस बात को कहा था कि आप लोग अपने अपने घर पे जाइए, मैं इस पे एक कमेटी बनाऊंगा। कमेटी बनाने के बाद वो जो भी हमको राय देगी उसको मान लेंगे। 8 महीने लग गए देश के प्रधानमंत्री को उस पर कमेटी बैठाने में, और उसके बाद भी आज करीबन 1.5 साल लगभग होने वाला है और अभी तक कमेटी ने कोई रिपोर्ट पेश नहीं की। आज देश का किसान वहां कोई मांग लेके नहीं जा रहा। जो देश के प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च पद पे बैठकर जो किसानों को वादा किया था, उन वादों को याद दिलाने के लिए वहां पे आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी तब भी सेवक के रूप में उनके साथ खड़ी थी। बॉर्डर पे हम लोग उनके साथ पानी हो, खाना पीना हो, शौचालय की व्यवस्था हो, सारी व्यवस्थाएं आम आदमी पार्टी सेवादार के रूप में तब भी कर रही थी। तब हमारी पंजाब में सरकार नहीं थी, अब हमारी पंजाब में भी सरकार है। पंजाब में भी उनके साथ सेवादारी के रूप में उतरे हुए हैं। कोई मंच हम लोग शेयर वहां नहीं कर रहे, ना हम दिल्ली में करेंगे। आम आदमी पार्टी ये मानती है कि देश का अन्नदाता जो हमारे और आपके थाली में एक भोजन पैदा करता, अपने पसीनों बहाकर, अगर वो धरती का सीना चीर कर हमारे लिए, आपके लिए अनाज पैदा कर सकता है, तो इस सरकार को भी हिलाने का वादा रखता है। अगर आपने वादा किया है तो वादा खिलाफी मत कीजिए। आप अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, हमारे जो आपने हमसे वादा किया था उसी को पूरा कर दीजिए। यही बात को लेके आइए। स्वामीनाथन को आपने सर्वोच्च पद
जो हमारे देश का सर्वोच्च है वो देने के लिए आपने हामी भर दी, मगर स्वामीनाथन ने जो अपनी सिफारिशें दी थी उसको अब लागू नहीं करे, उसको लागू करने के लिए किसान हमारे कह रहे, तो गलत बात तो नहीं कर रहे, प्रधानमंत्री ने वादा किया था। जी प्रीतपाल जी, अगर बात की जाए कि मुद्दों की, तो बीती रात गए सरकार और किसानों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन अब तक सरकार ने क्यों नहीं उनकी मांगे पूरी की हैं? इन पर क्या कुछ जानकारी है? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप प्रीतपाल जी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी, माननीय सांसद संजय सिंह जी, हमारे पार्टी के कई बड़े नेता इस बात को कह चुके हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के लोगों के लिए नहीं है, वो 140 करोड़ लोगों के लिए नहीं है, वो चंद पूंजीपतियों के फायदे की ओर सोचते हैं। ये बात साबित होती है, जिस तरह कटीले तार, कीले, बड़े बड़े बैरियर लगा दिए गए हैं और इतनी फोर्स वहां पे लगा दी गई है, इतनी ऊर्जा देश के टैक्स पेयर के पैसे से आप वहां लगा रहे हैं, और देश के टैक्स पेयर अगर किसान जो देश की जीडीपी का 17 से 18% अपने कंधों पे लाद के चलता है, अगर वो अपनी मांग रख रहा है और जिसको आपने माना भी, देश की जनता को नेशनल चैनल पे खड़े होकर आपने कहा कि मैं इन चीजों को पूरा करूंगा, एक कमेटी गठित करके रिपोर्ट मंगाऊंगा, आप उसको पूरा नहीं कर पाए, अपने वादों को पूरा नहीं कर पाए, और आप तीसरी बार आप जनता के बीच में, चुनाव के बीच में जाना चाह रहे हैं, तो जनता इनके वादों को याद दिलाने आ रही है। वो जो देश की अन्नदाता वो आ रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, पंजाब में भगवंत मान ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कई मंत्रियों को, पीयूष गोयल जी हो गया और कई लोगों को बुलाकर किसानों से बात भी कराई, कई मामलों में मामला तय भी हो गया, मगर किसान तो सीधा ये कह रहे थे 2021 में जो प्रधानमंत्री ने कहा आप उसको पूरा कर दीजिए, जो वादा आपने किया था उसको तो पूरा कीजिए, उस पर भी सहमति नहीं बन पाई। अब आप कटीले तार लगा रहे हो। हरियाणा में आज आपकी सरकार है ना, कल आम आदमी पार्टी की सरकार आ जाएगी, तब दिल्ली तक किसको रोक लेंगे आप? पंजाब तो हमारे पास है, जनता ने दे रखा, कल हरियाणा भी मेरे पास आ जाएगा, हम लोग के पास आ जाएगा। चंडीगढ़ में अभी हम लोग मेयर, अभी हो सकता है आजकल में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाएगा, वहां का मेयर हमारे पास होगा, तब आप कैसे किसानों को रोकेंगे, अन्नदाता को रोकेंगे दिल्ली आने के लिए? इस तरह की तानाशाही जो हिटलर शाही है उसको बंद करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को कम से कम मनन करना चाहिए। देश के अन्नदाता जो जीडीपी आपकी चीज के अपने कंधों पे लेके चलता है, उसकी जो आपने वादा किया था उसको पूरा करना चाहिए। आम आदमी पार्टी पूरी तरह पहले भी खड़ी थी, आज भी खड़ी और कल भी खड़ी रहेगी। जी प्रीतपाल जी, अगर बात की जाए लोकसभा 2024 का चुनाव भी बेहद नजदीक है, तो ऐसे में अन्नदाताओं का ये विरोध प्रदर्शन, क्या खेल देखने को मिलेगा 24 के चुनाव में प्रीतपाल जी? देखिए, ये तो बात सही है कि जो अभी पूर्व के जो चुनाव निकले हैं जी, जितने भी बैलेट पेपर पे चुनाव हुए, वो हमारे देश के सबसे बड़ी पार्टी जो अपने आप को कहती है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, वो मुंह की खा चुकी है। जनता अब जाग चुकी है, नौजवान तो जाग गए, जो रोजगार मांग रहे थे उनका सर आपने फोड़ दिया, जो डिग्रियां लेके सड़कों पे बैठे हुए थे, आपसे अपना रोजगार, अपना हक मांग रहे थे, उनका लाठी मार मार के आपने सर फोड़ दिया, जेलों में भर दिया। किसान अन्नदाता अपने हक को मांग रहा है। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है, आप ही की सरकार के द्वारा बनाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई हुई रिपोर्ट थी, उसको आपने लागू नहीं होने दिया। 2021 में जनता के बीच में प्रधानमंत्री आके खड़े होकर बोलते हैं वो आप लागू नहीं करते हो। तो ये 2024 में ये साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और इनकी जो 45 दल है पूरी तरह हारने वाले हैं। जी। इंडिया गठबंधन जो हमेशा देश के नौजवानों के साथ खड़ा था, देश के किसानों के साथ खड़ा है, व्यापारियों के साथ खड़ा है, देश के लोगों के साथ खड़ा हुआ है, वो इनको 2024 में हंटर मारकर, वोट के हंटर से इनको भगाएगा। इनकी जो नीतियां हैं, कुनीतियां जो पूंजीपतियों को लेकर चलती हैं, ये इनको धराशायी करेंगी, 2024 पूरी तरह हारेंगे। जी प्रीतपाल जी, हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि किसानों का जो दिल्ली कूच है वो आगे बढ़ता जा रहा है। किसानों पर आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि उसमें आंसू के गैस के गोले किसानों पर दागे जा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का भी अब किसानों को सपोर्ट मिल रहा है, अन्नदाताओं को सपोर्ट मिल रहा है।
ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहारनपुर से जोगेंद्र जुड़ चुके हैं। जोगेंद्र, सहारनपुर में किसानों का जो जत्था है लगातार पूरे देश के कोने कोने से दिल्ली की ओर बढ़ रहा है, तो सहारनपुर में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? बात बताइए, सहारनपुर में ज्यादातर हजारों की गन्ना किसान सहारनपुर में रहते हैं, जहाँ पर किसानों का जो प्रदर्शन की बात करें तो किसान लगातार किसानों के साथ, जो भी किसान संगठन है हमारे यहाँ से, वो सभी किसानों के साथ है। उनसे आज हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हम लोग किसानों की मांगों को लेकर किसानों के साथ है और पिछले लगातार कई सालों से किसान अपनी मांगते आ रहे हैं, पर सरकार बिल्कुल सुनाई नहीं रही। वहीं किसानों से आज बात हुई तो उनका कहना ये है कि हमारा जो किसान संगठन है वो भी आज या कल में यहाँ से निकलने वाले हैं, पर सहारनपुर का पुलिस प्रशासन पूरी नजर बनाए हुए है। उनको किसानों को नजरबंद भी करने की सूचना है कि किसानों को लगातार बैठकें कर रहा है कि वहां जाए। पर सहारनपुर के किसानों का कहना है कि हम लोग किसानों की मांग जो है, उनकी मांगों को लेकर दिल्ली कुछ करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे पुलिस से उलझना पड़े या पुलिस के सामना करना पड़े, हम किसानों को समर्थन देने वहाँ किसान सारे पहुंचने वाले हैं। जी, अगर जोगेंद्र बात करें, यूपी, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, लोगों पर नजरें रखी जा रही हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं, तो ऐसे किसान कैसे आगे बढ़ेंगे, अपने जत्थे को कैसे आगे ले जाएंगे और दिल्ली तक, सरकार तक अपनी मांगों को ले जाएंगे? क्या कुछ जानकारी है इस विषय में? देखिए, सहारनपुर सबसे लास्ट बॉर्डर उत्तराखंड और यूपी हरियाणा के बॉर्डर पर सहारनपुर जिला है और यहाँ पर सहारनपुर का जो बॉर्डर है वहाँ पर पुलिस भारी मात्रा में, पुलिस पर्याप्त मात्रा में है, अर्धसैनिक बल लगाया गया ताकि कोई किसान यहाँ से हरियाणा, सहारनपुर या यूपी के बॉर्डर से दिल्ली कूच ना कर सके। उसके लिए जो सहारनपुर जिला प्रशासन भी लगाया है, हरियाणा का प्रशासन भी लगाया है, लगातार किसानों पर नजर बनाए हुए है, पर किसान बिल्कुल भी मानने को तैयार है। किसानों की मांग यही है कि उनका जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है उसे जल्द लागू किया जाए, एमएसपी जो कानून है उस पे जल्दी सरकार को फैसले लेने चाहिए और जो किसानों के जो लगातार बिजली बढ़ोतरी की जो नया कानून है उसको लेकर काफी नाराजगी किसानों के किसानों को नाराजगी दिखाई दे रही है, क्योंकि किसान लगातार मांग करते हैं। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव आगे, अब किसान बिल्कुल ही मानने वाला नहीं है, लगातार महंगाई बढ़ रही है। किसानों के ऐसे कई किसानों को लेकर मुद्दे हैं। किसानों का गन्ना भुगतान भी सहारनपुर में भी अभी कई करोड़ रुपए किसानों का गन्ना भुगतान है। सरकार कहती है गन्ना किसानों को गन्ना भुगतान कर दिया गया, पर किसानों का गन्ना भुगतान अभी तक भी कई करोड़ रुपए किसानों का गन्ना भुगतान नहीं किया गया है। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जोगेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि लगातार किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया है, शंभू बॉर्डर सील कर दिया गया है। वहीं अब बॉर्डर देखने में कुरुक्षेत्र की तरह दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन कड़की से सामना कर रहा है, वहीं किसान भी लगातार दिल्ली कूच कर रहे हैं। अब देखने को मिल रहा है कि पूरे आसमान में धुआं माहौल है, लेकिन जो किसानों का विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। 10 बजे से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब भी लगातार चल रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज।
अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।